पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करी थी। आइए देखते हैं आगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लोकस ऑफ all points having same potential is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखिए ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम रहता है उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, यहां पर आपके पास प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होते हैं। ये हमारे पास प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये होता है फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, नाउ इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट होते हैं स्फीयर में। जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, फील्ड लाइन निकल रही है इससे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस वाले स्फीयर पे पोटेंशियल सेम रहेगा V1 पोटेंशियल, दूसरे वाले स्फीयर का पोटेंशियल V2 है। तो आप देखते हैं यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। नाउ इफ इट इज लाइन चार्ज, अगर ये लाइन चार्ज है तो यहां पर सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर बनेंगे। यहां का पोटेंशियल V1 है इस पूरे पर और दूसरे वाले पर V2 है। तो अगर ये लाइन चार्ज हुआ, फॉर अ लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में और भी देखते हैं। इक्विपोटेंशियल surfaces for a dipole। देखिए अगर ये डाइपोल है प्लस माइनस, यहाँ पर दो चार्ज बॉडीज रखी हुई हैं। ठीक है, इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ऐसा फॉर्म होता है। यहाँ पर फील्ड लाइंस इंसर्ट करती है नेगेटिव चार्ज पे। तो ये होता है आपका डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हुए, टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं हम तो कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं
अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए तो। और यहाँ पर आप फील्ड लाइंस को ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ और ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर इससे r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल मेज़र करते हैं, उस पोटेंशियल की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सिमिलरली अगर हमारे पास एक शेल है और इस शेल पे चार्ज है q और यहाँ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें अगर पोटेंशियल चाहिए तो उस पोटेंशियल की वैल्यू भी इतनी ही होगी, सेम होगी। ठीक है, ऐसा हमें अज्यूम करना होगा कि इस शेल पर जो चार्जेस हैं वो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड हैं इसके सेंटर पे। अगर ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है r रेडियस का और हमें स्मॉल r डिस्टेंस अवे आउटसाइड में अगर पोटेंशियल चाहिए तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। अगर इस पे चार्ज q है तो सेम पोटेंशियल होगी। तो हम या तो एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, एक शेल अज्यूम कर लेते हैं, या फिर एक सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं। तीनों ही केसेस में हमारे पास एक्सटर्नली बाहर में पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये सेम ही होते हैं। ठीक है ना। बट अगर इनसाइड की बात करी जाए, अगर ये हमारे पास शेल है और इसके इनसाइड में अगर r डिस्टेंस अवे यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए तो इस केस में पोटेंशियल इनसाइड में हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये r इस शेल का रेडियस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि या तो आप अंदर में कोई भी पॉइंट ले सकते, अंदर में ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होने वाली है। ठीक है। ओके, ऑन द सरफेस पे भी v इनसाइड हो, v ऑन द सरफेस या फिर v एवरीवेयर इनसाइड इट, हमेशा इस पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम होती है इतनी। ठीक है, आइए इसके बारे में एक कर्व बना लेते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच अगर हम कर्व बनाते हैं तो देखिए इनसाइड में इस जीरो से लेकर, ऑरिजिन से लेकर, इसके सेंटर से लेकर अप टू r तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही हम बाहर चले जाते हैं, जैसे इस शेल से बाहर चले गए या फिर स्फीयर से बाहर चले गए, उस केस में आप देख रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कर्व ऐसे हो जाता है। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, r की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल और r के बीच एक कर्व होता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। हमारे पास 3 शेल हैं, A, B एंड C। इसका रेडियस स्मॉल a, इसका स्मॉल b और तीसरे वाले का c है। तीनों के रेडियस हमें गिवन है A, B, C और तीनों पर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा। ये चार्ज डेंसिटी तीनों की गिवन है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन है फाइंड द
पोटेंशियल एट सरफेस ए, बी एंड सी। ये तीनों सरफेस पे ए पर, बी पर, सी पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करनी है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। ए, बी, सी में हमें रिलेशन पता करना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इन तीनों रेडियस में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगर हम ए पर पोटेंशियल की बात करें तो यहां पर आप देखिए पोटेंशियल एट ए, शेल ए की वजह से अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, फिर शेल बी की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल मेजर करते हैं, और फिर शेल सी की वजह से ए पर पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, ए के सरफेस पे पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। इन तीनों का सम पोटेंशियल एट ए होगा, वी ए, वी बी और वी सी। ये आपका पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस शेल, ये आपका पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस शेल, एंड ये आपका पोटेंशियल एट ए ड्यू टू लार्जर वन। ठीक है, बड़े वाले शेल की वजह से। देखिए अगर ए पर हम पोटेंशियल मेजर करें तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में ए। अगर बी के थ्रू ए पर पोटेंशियल मेजर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी बी। देखिए यहां पर अगर हम अंदर में पोटेंशियल मेजर करते हैं, इस शेल के अंदर पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो शेल के अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ये शेल है, शेल का रेडियस आर है, ठीक है, तो इनसाइड में कोई भी अगर पॉइंट है वहां पर आप पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। चाहे वो अंदर में ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसके रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आती है। तो B के थ्रू A पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ये हो गई। अगेन C के थ्रू A पर पोटेंशियल अगर हम मेजर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ C, और यहाँ पर आप रेडियस को C लेंगे। ठीक है, देखिए चार्ज की अगर वैल्यू हम मेजर करते हैं तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये हमारे पास उस चार्ज की वैल्यू आ जाती है। एक अगर हम चार्ज मेजर करें तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, एंड सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से अगर आप कांस्टेंट को की वैल्यू को कॉमन लेते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पर बी और यहाँ सी, तो ये वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल एट ए। ये एक का पोटेंशियल हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं बी पर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल एट बी, देखिए बी पर अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो ए के थ्रू बी पर पोटेंशियल निकालना होगा, फिर बी के थ्रू बी पर बी के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना होगा, फिर सी के थ्रू बी के सरफेस पे पोटेंशियल मेजर करना होगा। आइए तीनों को हम लिखेंगे। अगर इस शेल ए की वजह से बी पर पोटेंशियल मेजर करते हैं तो हम चार्ज किसका रखेंगे, ए का, लेकिन हम रेडियस बी लेंगे क्योंकि हमें बाहर देखना है, और बाहर में हम जानते हैं शेल में अगर मान लीजिए आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल मेजर करते थे तो आप डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर लिखते थे।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ ए, और यहाँ पर आपको रेडियस में बी लिखना होगा। बी के थ्रू बी पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हम इसके चार्ज की वैल्यू को रख देते हैं 4 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप बी लिखेंगे। अगर सी के थ्रू इस शेल के अंदर में बी है, अगर अंदर में पोटेंशियल चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन में सी। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को मेज़र कर कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का बी प्लस का सी, ये आपका पोटेंशियल बी पर निकल आता है, ठीक है। तो ये ए का पोटेंशियल है, ये बी का पोटेंशियल है। आइए अब सी पर पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल एट सी, देखिए ये जो शेल ए है ये भी यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, शेल बी भी यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और शेल सी खुद अपने सरफेस पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर भी आपको तीनों को ऐड करना होगा, वी ए, वी बी और वी सी। देखिए ए के लिए अगर पोटेंशियल देखते हैं तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस जो इसका रेडियस है, सी का रेडियस है, वो लेना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू इतनी होगी जो कि ए पर है, अपॉन में सी। फिर अगेन बी के थ्रू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी के थ्रू सी के सरफेस पे पोटेंशियल अगर देखते हैं तो ये है प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, ये ए स्क्वायर अपॉन सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन सी, और ये सी। तो ये पोटेंशियल एट सी हुआ, ये पोटेंशियल एट सी हुआ, ये पोटेंशियल एट ए हुआ, और ये पोटेंशियल एट बी हुआ, ठीक है। ये तीन हमारे पास तीनों के पोटेंशियल, तीनों के सरफेस पे पोटेंशियल हमने मेजर कर लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम है तो तीनों के रेडियस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखते हैं, ए का पोटेंशियल ये रहा और सी का पोटेंशियल ये रहा, इन दोनों को इक्वल करना होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखिए ये हमारा पोटेंशियल एट सी है जो कि हमने मेजर किया, और हमने पहले निकाल रखा था ये पोटेंशियल एट ए, ये हमारा पोटेंशियल एट ए। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। यहाँ से आप कैंसिल करते हैं दोनों को, और c से c कैंसिल होगा, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में c, और ये a माइनस बी है, यहाँ से कैंसिल होगा, a प्लस बी बचेगा अपॉन c, यहाँ 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी, इन तीनों में रिलेशन आ जाता है, तीनों के रेडियस में आप रिलेशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा शेल के थ्रू पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। अगर इन साइड में हम देखें तो हम कांस्टेंट पोटेंशियल ऑब्जर्व करेंगे, और यही सेम पोटेंशियल इसके सरफेस पे भी होगा, अंदर भी होगा और इसके सरफेस पे भी होगा, और उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होगी। लेकिन जैसे ही बाहर में चले जाते हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो गिवन होगी वो रख देंगे। तो ये रहा, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए सपोज करते हैं एक क्वेश्चन है, सपोज करते हैं हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है,
और इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारे पास एक दूसरा न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 50। ओके, इस पर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है। हमसे पूछा गया फाइंड द, और ये मूव करता हुआ इस न्यूक्लियस के पास जा रहा है। हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से इस न्यूक्लियस की ओर भेजा, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा और अब क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और जब इसके पास आता है तो रिपल्शन का फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब वो रुक जाता है, ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाकर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अब पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम सेपरेशन होगा यहाँ पर जब वो आकर इसके पास रुक जाता है, इसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें इसकी वैल्यू मेज़र करनी है, ठीक है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में अभी क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी बाद में जाकर इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज है 2e। देखिए 2e कैसे है चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज होता है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है 50, क्योंकि इस पे 50 प्रोटॉन्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन r है, तो r से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए इस r की वैल्यू को आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं, 100e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए e की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई, ओके। और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा की जगह पे 10 टू द पावर 6 कर दिया हमने और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट करना होगा जूल में इससे, और ये फाइनली आपकी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक रिंग है जिस पर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ये आपकी चार्ज डेंसिटी है इस रिंग की, ठीक है। ये इसका एक्सिस है परपेंडिकुलर इसके प्लेन पे, ये एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से √3r के डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से √3r के डिस्टेंस पे, ये सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस r है। यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है और इसको हम रिंग की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज पार्टिकल है q, अज्यूम कर लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल q है और इस पे मास है m, ठीक है। ये हमारे पास q है चार्ज और इस पे मास m, हम इसको इस रिंग की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जब पास में जाता है चार्ज पार्टिकल, रिंग के पास में जाता है तो रिपल्शन का फोर्स होगा, यहाँ रिपल्शन के फोर्स की वजह से रुकेगा और फिर रिपेल कर दिया जाएगा। अगर हमने और ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो ये और इसके पास जाएगा, फिर रिपेल कर दिया जाएगा। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि ये फिर प्रोजेक्ट करने के बाद, यहाँ से फेंकने के बाद वापस नहीं आए, ठीक है। इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पता करनी है। देखिए क्या है, अगर हम इसे, इस चार्ज पार्टिकल को इसके सेंटर पे पहुँचा देते हैं और वहाँ पर जाके रुक जाता है तो फिर वापस नहीं आएगा, या फिर हम इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, आगे कर दें, तो फिर ये वापस कभी आएगा ही नहीं, उधर चला जाएगा, रिपल्शन का फोर्स होगा
अवे फ्रॉम द रिंग चला जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखिए सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को O। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट O, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी भी है। देखिए आप यहाँ से, ये है √3r, ये है r, तो इसकी वैल्यू 2r हो जाएगी पाइथागोरस से। करके देख लेते हैं, √3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और ये हमारे पास 4r का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो 2r आ जाती है। तो इस रिंग के सर्कमफेरेंस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अभी 2r है। तो इस रिंग की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0, यहाँ का चार्ज q, यहाँ का चार्ज लैम्डा इंटू 2πr। ये लैम्डा इंटू 2πr कैसे हुआ इस पे चार्ज, देखिए चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, ये रिंग है और इसका चार्ज इसके पूरे लेंथ पे, सर्कमफ्रेंस पे फैला हुआ है। तो अगर इस पे चार्ज देखें तो चार्ज डेंसिटी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसके पूरे लेंथ से, और लेंथ का मतलब इसके पूरे सर्कमफ्रेंस से, और इसका रेडियस r है तो लैम्डा इंटू 2πr, ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया इस रिंग पर। ठीक है, देखिए ओके, और ये डिस्टेंस 2r। अगर हम O पर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो O पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, जाकर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रुक जाता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा इंटू 2πr, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो q, और यहाँ से ये सिर्फ r होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और आसानी से आप वेलोसिटी की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, कैलकुलेशन करते हैं। 1/4πε0, यहाँ पर r कैपिटल है, लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं, q भी कॉमन ले लेते हैं, और ये वैल्यू है यहाँ पर 2π, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई, यहाँ पर हाफ mv², ये हो जाएगी 2 लैम्डा q पाई अपॉन m का अंडर रूट। कैलकुलेशन सही है, 4πε0 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे इस चार्ज पार्टिकल को इसके एक्सिस पे, तो ये फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये आकर रुक जाता है, हमें इसे लिटिल बिट थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कि वो इस एक्सिस पे थोड़ा आगे निकल जाए और फिर वो रिपल्शन हो जाए, फिर वापस ना आए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, इसे इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग की वजह से अगर हमें यहाँ कोई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए ये y, यहाँ पर अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो आप लिखते हैं, अगर इसका रेडियस r है तो आप लिखते हैं, ये डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, r² प्लस y², और इस पॉइंट पे अगर इस पे चार्ज q है तो पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0 q अपॉन
ये जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल की वैल्यू है। लेकिन अगर ये रिंग ना होकर एक डिस्क हो तब क्या होगा? जैसे कि देखिए ये हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क की वजह से ये हमारा रेडियस है आर, वाई डिस्टेंस अवे इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करते हैं ऐसे केस में आपको, और हाँ इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। क्योंकि ये डिस्क है तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, इसकी डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ हमने क्या करना होगा, एक छोटा सा रिंग एलिमेंट कंसीडर करना होगा और इसका रेडियस x लेट कर लेते हैं और इस रिंग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस रिंग पे कितना चार्ज है पहले वो निकाल लेते हैं। तो रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखिए इस रिंग का जो लेंथ है उस लेंथ की वैल्यू है 2πx और जो इसका विड्थ है वो आप dx अज्यूम कर लेते हैं। ये जो इसका dx अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आ जाता है इस छोटे से रिंग का। ठीक है, अब इस रिंग पे कितना चार्ज होगा, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा से, तो ये इसका चार्ज आ जाता है। ये चार्ज ऑन दिस स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस x। ठीक है, अब इस रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा पहले ये मेज़र कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4πε0, चार्ज यानी q, और ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी बताया पहले। देखिए ये डिस्टेंस लेना होगा। ओके, चार्ज की जो वैल्यू है ये 2πx इंटू dx है और यहाँ पर आप 1/4πε0 लिख रहे हैं और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। नौ ये आपके छोटे से रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको हम dv लिख सकते हैं, लेकिन हमें dv नहीं चाहिए, हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए। इस केस में हमें अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आप x की वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल है, y फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू वेरी करेगी अप टू r। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 to r लिमिट लेना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के मेथड से चलना होगा। जिस इंटीग्रेशन के मेथड से चलना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन के मेथड में कुछ ना कुछ यहाँ पर लेट करना होता है, मैंने इसे टी स्क्वायर लेट कर लिया और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x हो गई और वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। ये 2t dt अपॉन dx, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू 2t dt अपॉन 2x। आसानी से आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू t dx अपॉन में x। आइए देखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो बाहर आ जाते हैं। वैसे हमने इसको कैंसिल कर दिया और ये हो जाता है 1/2 x dx की जगह पे हमने यहाँ पर रख दिया t dx अपॉन x। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखना होगा, t dx अपॉन x dt है ये। और ये हमारा टी स्क्वायर का अंडर रूट, इट मीन्स ये टी है। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल, इस टी से ये टी कैंसिल। ओके,
ये हमारे पास dt है और इस dt की वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना है और ये t हो जाता है 0 से लेकर r तक। देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। इस t की जगह पे हमने क्या रखना होगा, t की जगह पे ये रखना होगा जो हमने लेट किया था, √x² + y²। देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट √x² + y²। ये आपको 0 to r इंटीग्रेट करना होगा। देखिए पहले आप r को रखेंगे x की जगह पे तो ये हो जाता है r² + y²। फिर एक बार 0 रखेंगे x की जगह पे तो सिर्फ y का स्क्वायर, तो यहाँ से आप r² + y² - y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा कि पहले हमने छोटा सा एक रिंग कंसीडर किया इस डिस्क पे और इस पे चार्ज की वैल्यू इतनी हो जाती है। ये हमारा एरिया हो गया इस छोटे से रिंग का और हमने इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस छोटे से रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, जो कैंसिल होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल मेज़र किया हमने और ये डिस्टेंस हमारी x² + y² है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर लेते हैं कैंसिल होने के बाद फाइनली, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x² + y² को t² ले लिया हमने। ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, x² का 2x हो गया, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 0 क्योंकि y कांस्टेंट है, और t² का 2t dt/dx हुआ और यहाँ से आपने dx की वैल्यू इतनी मेज़र कर ली। हमने क्या किया, x ये रहा, dx की जगह पे वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमारी t हो गई। t से ये t कैंसिल होगा, फाइनली आप dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t हो जाता है और t की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे, ये रख दी और इसे लिमिट 0 to r ले लिया क्योंकि x की वैल्यू बढ़ के अप टू r जा रही है। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारे पास ये 2 कूलम, 3 कूलम एंड 5 कूलम, ये 3 हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और ये 1 मीटर के 1 मीटर वाले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों को 0.5 मीटर के डिस्टेंस वाले लेंथ वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। हमने इन सब को पास लाकर रख दिया यहाँ पर ऐसे। अब आपसे पूछा गया है ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा। फाइंड द वर्क डन टू डिक्रीज इट्स साइड टू 0.5 मीटर, फ्रॉम 1 to 0.5 मीटर। देखिए ऐसा क्या होता है, वर्क डन की बात करें तो अभी आपके पास शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, पहले ये मेज़र कर लेते हैं। U इनिशियल, जब उसके साइड का लेंथ 1 मीटर है तो 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 3/1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 × 5/1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 × 2/1। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 6, 15, 10, 31, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3 पेयर की वजह से। नाउ अब हमने उसके रेडियस को साइड को छोटा कर दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 3 और इसके बीच का सेपरेशन 0.5 मीटर है, मैंने 0.5 लिख दिया। वैसे ही हर किसी में 3 × 5 0.5, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 × 2/0.5। देखिए ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम क्या करते हैं, फाइनल वाले में से शुरुआत वाले इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ये आपकी वर्क डन के इक्वल होगी। ठीक है,